पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल और पाकिस्तान के अंदर अफसरशाही हमारी नस्ल में, हमारे खून में इसलिए है कि हम शुद्ध ग़ुलाम हैं। ये वो इलाका है जो हमेशा ग़ुलाम रहा। 47 के बाद आज़ाद तो हो गया, लेकिन दर हकीकत हमारी जो ग़ुलामी है हमारे खून के अंदर जो है ना रची बसी पड़ी है। हिंदुस्तान से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली जो हमारे खून में शामिल थी, वो थी अफसरशाही। अंग्रेज़ भी डिप्टी कमिश्नर और क्लर्क वगैरह इस इलाके में तैनात होते थे और हिंदुस्तान में, और वो जो है यहाँ पे हुकूमत करते हुए कैसे तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते थे, आज एक वाक़ये से आप ज़रा मलूज़ ख़ातिर फरमाइए। दोस्तों, तो हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रोटोकॉल का निज़ाम, ये जी बड़े को पहले काम करने दो, पैसे दो के रिश्वत का ये काम क्यों आम है, इसके अंदर मैं एक थोड़ा वाक़या सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा कुछ सामने पता चले। देखें, एक ना अंग्रेज़ था, वो हुकूमत अंग्रेज़ की जो बरतानिया था उसने उसे डिप्टी कमिश्नर बनाया था। जब वो वापस चला जाता तो वहाँ बाद में उसकी जो है बीवी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात लिखने के लिए कैसे मैंने गुजारी, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है। तो उसके अंदर वो एक वाक़या लिखती, कहती मैं तरीक़ का हवाले से जब वो लिखती कि मैं जब हिंदुस्तान के अंदर था ना, तो हमारा वहाँ रहन सहन बड़ा जो है शाही किस्म का था। तो वो कहती हमें ना वहाँ के जो राजी होते थे वो जब मदऊ करते तो वो अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। जैसे आज भी जो डीसीओ, डीपीओ और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ और सीएम के साथ तस्वीरें बनाना, वाह कमाल कर देता है, बहुत बहुत बात अखीर कर देती है। और हमने बड़ा मतलब बड़ा ही अच्छा काम किया जनाब, तस्वीरें लगाएंगे फेसबुक के आगे पीछे, और ये जनाब बड़ा फ़ख्र का काम होता है जी, मेरा तल्लक है फ़लाँ। आज भी ऐसे ही है। तो वो कहते हैं जी लोगों को पता चले कि हमारा तल्लकात कहाँ तक है, ये चीज़ें दूसरों को बताने के लिए, ताकि हम किसी भी नाजायज़ काम में इनका हम हाथ और इनकी हम मदद ले सकें। हुआ क्या कि उसकी बीवी जो लिखती है, असिस्टेंट कमिश्नर या वो जो डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ था, वो कहती कि हमें बड़े बड़े राजे जो अपनी तरफ जो मदऊ करते थे ना, वो कहते थे अगर हम उनकी तरफ चले जाते तो वो कहते थे बड़ी अजाज़ है जी, बड़ा कृपा की थी, बड़ी साढ़े ते मेहरबानी की थी आगे। तो हमारी रहायश से सैकड़ों कनाल अराजी पर मुश्तमिल थी। जब हमारी फैमिली घर से निकलती तो शाही ख़ानदान से ज़्यादा हमें प्रोटोकॉल मिलता था। शाही ख़ानदान जो कहता है अंग्रेज़ बरतानिया के अंदर शाही ख़ानदान है, उससे भी ज़्यादा हमें हिंदुस्तान से मिलता था। वो कहते हैं सफ़र के लिए स्पेशल बिजनेस क्लास के डब्बे का इंतज़ाम होता था, हत्ता कि गाड़ी हमारी इजाज़त के बगैर स्टेशन पे से भी नहीं चलती थी। कहते एक मरतबा हम डब्बे में सवार हुए तो मेरे बेटे का मूड ख़राब हो गया, उसके बेटे का मूड ख़राब हो गया। बेटे ने कहा गाड़ी नहीं चलेगी, तो इसने कहा जो हुक्म छोटे साहिब, ठीक है। तो मुसाफिर बड़े परेशान हो रहे थे, तो गाड़ी का सारा अमला जो हाथ बांधे जो है ना आगे खड़ा हो गया। तो ड्राइवर जो था उस बंदे ने, उसने कहा उसके आगे आके बेटे को डांटा नहीं, उसको बड़े हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत की कि मैं गाड़ी चला लूँ। उसने कहा नहीं, अभी गाड़ी नहीं चलेगी। तो उस ड्राइवर ने कहा कि जनाब जो हुक्म सर, आप सरताज जो आप कह रहे हैं। तो हुआ क्या कि उसने अपने बेटे को एक चॉकलेट दी तो उसका मूड ठीक हो गया और गाड़ी जो है चल पड़ी। वो लिखती है कि एक मरतबा हमें अपने मुल्क में जाना हुआ, तो मुल्क के अंदर, अपने मुल्क बरतानिया के अंदर लाइन में लग के हमने गाड़ी का टिकट लिया। स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई तो मेरे बेटे ने कहा उल्लू का पट्ठा, ड्राइवर मुझसे आज इजाज़त क्यों नहीं ली। वो कहती है कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाती कि ये मुल्क तेरे बाप की जगीर नहीं है, बल्कि ये एक आज़ाद मुल्क है। ये पाकिस्तान की तरह थोड़ी है जो सिर्फ 47 के वक्त आज़ाद हो गया था। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही है। कहते हैं आज़ाद मुल्क है ये। यहाँ डिप्टी कमिश्नर तो दूर की बात, वज़ीर आज़म को भी यहाँ अपनी तस्कीन के लिए अवाम को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं है। ये पूरे मेरी ये जो तहरीर है इसके अंदर सबसे कीमती बात यही है क्या कि जब उसका बेटा कहता कि उल्लू का पट्ठा, वो इससे इजाज़त नहीं ली, तो उसकी माँ क्या कहती कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि ये एक आज़ाद मुल्क है। या डिप्टी कमिश्नर तो दूर की बात, वज़ीर आज़म को भी अपनी तस्कीन के लिए अवाम को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं। यहाँ कानून की बालादस्ती कायम है हमारे अंदर। हाँ, पाकिस्तान के अंदर कानून की कहाँ है। जब इंसाफ ही नहीं मिलेगा, जब ज़ालिम को मारेंगे ही नहीं, उसको सज़ा नहीं देंगे, तो इंसाफ तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता है। गोरों से हमने मुल्क, गोरे तो हमारे मुल्क से चले गए, लेकिन हम अभी भी आज़ाद नहीं। अभी भी अफसरशाही अवाम को ज़लील व रसवा करती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अफसरशाही तो अवाम की होनी चाहिए, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि अवाम अफसरशाही के आगे आज भी हाथ बांधे इजाज़त का तलबगार होती है। खुदारा इस निज़ाम को तब्दील करें। हम हकीकी मज़ूर कौम हैं, आज़ाद कौम नहीं है। इसके लिए बेहतरीन है कि एक आवाज़ उठाता है तो उसका साथ दें। एक आवाज़ उठाता है, आप असिस्टेंट कमिश्नर से पूछ सकते हैं, जब आप एक खड़े हो बाकी उसका हमेशा साथ दिया करें। सोचें, गौर फरमाएं इस चीज़ पे।